हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ललिता मीना, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम का सेकंड लेक्चर है। आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फ्लेक्सुरल फार्मूला। फ्लेक्सुरल मीन्स बेंडिंग, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर करी है विच इज़ सपोर्टेड एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड लेंथ ऑफ द बीम इज़ एल, ठीक है। इस पर डब्ल्यू लोड एक्ट कर रहा है। अंडर द एक्शन ऑफ दिस लोड ये बीम वुड बी बेंड इन अ कर्वेचर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्मॉल पोर्शन लेंगे, कंसिडर द सेक्शन ऑफ द स्मॉल पोर्शन ऑफ बीम एंड बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग शो करेंगे, ठीक है। तो हमने ये स्मॉल पोर्शन लिया है बीम का, ठीक है। देखिए इस पर हमने ये वर्टिकल सेक्शंस है ए बी एंड वर्टिकल, दूसरा वर्टिकल सेक्शन सी डी, 2 वर्टिकल सेक्शंस लिए। ये न्यूट्रल एक्सिस है, सेंट्रल लाइन है जिसको न्यूट्रल एक्सिस भी कहते हैं। न्यूट्रल एक्सिस में जो लेयर है ई एफ, ये न्यूट्रल लेयर है, ठीक है। इससे वाइड डिस्टेंस पे दूसरी लेयर कंसिडर करिए हमने जी एच, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से वाइड डिस्टेंस पे दूसरी लेयर मानी है हमने जी एच, और इसकी जो लेंथ है जी एच की वो कितनी है, डी एक्स, ठीक है। तो ये तो कंडीशन है जब हमने इस बीम पे लोड नहीं लगाया इस बिफोर बेंडिंग, जब आपकी बीम कम्प्लीटली स्ट्रेट है, ठीक है। अब ये डायग्राम हमने बनाया आफ्टर बेंडिंग के लिए। तो ये क्या कह रहा है कि जब हमने लोड नहीं लगाया, जब कम्प्लीटली स्ट्रेट है, जब लोड लगाया तो आपकी बीम इस तरह से बेंड होगी। द बीम वुड बी बेंड इन अ कर्वेचर लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे ये बीम है, ये किस तरह से बेंड हो रही है, सैगिंग पैटर्न में। तो हमारी भी ये पोर्शन जो लिया है वो सैगिंग पैटर्न में बेंड हुआ हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ए बी सेक्शन जो था, ए डैश बी डैश सी डी, सी डैश डी डैश, ठीक है। और जो न्यूट्रल एक्सिस पे जो न्यूट्रल लेयर थी ई एफ, ये यहाँ पर ई डैश एफ डैश है। और इससे वाइड डिस्टेंस पे हमने जो दूसरी लेयर मानी थी जी एच, वो है जी डैश एच डैश, ठीक है। ये ओ है, इंडिकेट्स द सेंटर। थीटा, दिस इज अ थीटा, दिस इज एंगल ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम, ठीक है। अब देखिए जो ये ई डैश एफ डैश है, ये क्या है, न्यूट्रल लेयर है न्यूट्रल एक्सिस पे। तो इसकी जो लेंथ है वो सेम रहेगी बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। तो ई डैश एफ डैश इज इक्वल टू ई एफ। इस पर बेंडिंग का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ बेंडिंग, ठीक है। तो देखिए ये हमारी आफ्टर बेंडिंग कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है, ये आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अप टू द न्यूट्रल एक्सिस, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो आर है। एंड जो हमने दूसरी लेयर मानी थी उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, आर प्लस वाई, क्योंकि यहाँ तक तो आर है प्लस वाई यहाँ तक, ठीक है। तो इस लेयर के लिए आर प्लस वाई एंड न्यूट्रल एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। तो देखिए हम लिख सकते हैं ऐसे, लेयर ई एफ इज इक्वल टू लेयर जी एच। जो लेयर ई एफ है वो इक्वल टू है लेयर जी एच के, ठीक है बात। अब देखो लेयर जी डैश एच डैश, लेयर जी डैश एच डैश किसके इक्वल होगी, इससे अगर हम कैलकुलेट करें तो किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ द कर्वेचर इनटू थीटा। तो लेंथ ऑफ द जी डैश एच डैश विल बी इक्वल टू, रेडियस कितनी है इसकी, आर यहाँ तक प्लस वाई, आर प्लस वाई इंटू एंगल थीटा। तो आर प्लस वाई इंटू थीटा, ये होगी लेंथ ऑफ जी डैश एच डैश, ठीक है। देन लेयर ई डैश एफ डैश की क्या लेंथ होगी, लेंथ ऑफ लेयर ई डैश एफ डैश, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आर इंटू थीटा। तो लेंथ ई डैश एफ डैश इज इक्वल टू लेयर ई डैश एफ डैश इज इक्वल टू आर थीटा लिख सकते हैं, और लेयर जी डैश एच डैश इज इक्वल टू आर प्लस वाई इंटू थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। लेयर ई एफ इज इक्वल टू लेयर जी एच, लेयर जी डैश एच डैश इज इक्वल टू आर प्लस वाई इंटू थीटा, इसको आर थीटा वाई थीटा लिख लिया। लेयर ई डैश एफ डैश इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। और
देखो ये जो लेयर है वो न्यूट्रल लेयर पे, न्यूट्रल एक्सिस पे लेयर है ई डैश एफ डैश, जो कि इक्वल होगी जो बिफोर बेंडिंग हमारी न्यूट्रल एक्सिस पे लेयर थी ई एफ, और ई एफ किसके इक्वल था जी एच के। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करेंगे। चेंज इन लेंथ जो हमने एक लेयर कंसिडर करी थी जी एच, तो उसमें क्या चेंज हुआ है। देखो जो हमने एक लेयर कंसिडर करी थी ना जी डैश एच डैश, तो बिफोर बेंडिंग वो जी एच थी, आफ्टर बेंडिंग जी डैश एच डैश। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ क्या होगा जी डैश एच डैश माइनस जी एच। ठीक है, तो देखिए चेंज इन लेंथ जी डैश एच डैश माइनस जी एच, जी डैश एच डैश की अपने पास वैल्यू है आर थीटा वाई थीटा, माइनस जी एच की वैल्यू है अपने पास से आर थीटा, तो आर थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया वाई थीटा। तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू वाई थीटा। ठीक है, अगर हमें अब इस लेयर में स्ट्रेन कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेन इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू डेल एल और एल। डेल एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ दिस लेयर, ये जो लेयर मानी है जी एच उसकी लेंथ वो कितनी है अपने पास जी एच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हम इसको आर थीटा लिख सकते हैं, तो एल की जगह आर थीटा लिखेंगे। ठीक है, एल क्या लेयर की लेंथ है जी एच। ठीक है, और वो इसको इक्वल टू लिख सकते हैं हम आर थीटा। ठीक है, तो डेल एल वाई थीटा अपॉन आर थीटा। अब स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, ये रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ठीक है, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा बी, यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस कंसिडर कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हम यंग्स मॉडुलस क्या होता है, रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, यहाँ पर हम बेंडिंग स्ट्रेस कंसिडर कर रहे हैं तो सिग्मा बी मानेंगे यहाँ पर। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो हम स्ट्रेन की जगह ये लिख देंगे, तो स्ट्रेन की जगह हमने लिख दिया सिग्मा बी और वी, और डेल एल की वैल्यू है अपने पास वाई थीटा और एल है अपने पास आर थीटा, थीटा थीटा कैंसिल एंड वाई अपॉन आर आ गया अपने पास। तो इसको सिग्मा बी ओवर ई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर को हम ये लिख सकते हैं सिग्मा बी, वाई इसके नीचे आ गया और ई इधर चला गया, तो सिग्मा बी ओवर वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखिए दूसरी इक्वेशन। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आई है, ये हमारी पहली इक्वेशन आई है। अब देखिए इस इक्वेशन से हम सिग्मा बी इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं ई डॉट वाई अपॉन आर, है ना। ये हमने स्मॉल पोर्शन लिया है बीम का। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस है, इससे वाई डिस्टेंस पे ये लेयर है जिसका एरिया है डी ए। ठीक है, तो इसमें हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स कितना एक्ट कर रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया डी ए, तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स डी एफ इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया डी ए। तो सिग्मा बी की वैल्यू है अपने पास ई डॉट वाई अपॉन आर डी ए, ई डॉट वाई अपॉन आर ये सिग्मा बी है और ये डी ए आ गया अपने। ये तो आपने आया है स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। अगर हमें अब इस पर मोमेंट कैलकुलेट करना हो, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई। ठीक है, तो फोर्स डी एफ डॉट वाई, तो डी एफ की वैल्यू अपने पास ई डॉट वाई अपॉन आर डी ए, और ये आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, तो इसको इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी एम इज इक्वल टू ई वाई स्क्वायर डी ए अपॉन आर। अब क्या करेंगे हम, ये तो हमारी जो लेयर मानी थी ना उसका मोमेंट आया, अब हमें पूरे सेक्शन का मोमेंट चाहिए, तो क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग कर देंगे बोथ साइड्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एम आएगा, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए ई अपॉन आर हमने बाहर ले लिया, देन इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए लिख दिया है यहाँ पर। तो ये जो टर्म है ना इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, ये क्या है सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये जो टर्म है ना इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, ये क्या है सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम क्या बोलते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है, इसको हम बोलते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो m इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू आई लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखिए
हमने क्या करा है, इसको क्या लिखा है, आई लिखा है, क्योंकि ये सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है, तो यहाँ पर हमने आई लिख दिया। अब इस आई एम के नीचे ये आई आ जाएगा इज इक्वल टू ई अपॉन आर। इक्वेटिंग, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेटिंग कर देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो पहली इक्वेशन क्या आई थी हमारी, पहली इक्वेशन आई थी सिग्मा बी ओवर वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ई अपॉन आर इज इक्वल टू हम सिग्मा बी ओवर वाई लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वेटिंग करा तो हमारे पास ये फ्लेक्सियल इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ द बीम है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यंग्स मॉडुलस है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बेंडिंग स्ट्रेस है एंड ये डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस कौन सी, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस जो अनदर लेयर हमने मानी थी उसकी, ठीक है। तो ये हमारा फ्लेक्सियल इक्वेशन डिराइव हो गई है। क्लियर, थैंक यू।